हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पाइथन मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल आपका कैसे वर्क करता है। तो जब भी आप मैथ मॉड्यूल को यूज करेंगे, सो पाइथन हैज बिल्ट इन मॉड्यूल कॉल्ड मैथ विच एक्सटेंड द लिस्ट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। आप इसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ फंक्शन को। सो मैथ मॉड्यूल हैज़ अ सेट ऑफ मेथड एंड कांस्टेंट। इसके अंदर बहुत सारे आपके मेथड होते हैं। स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, सील कर फाइंड आउट करना है, सीलिंग फंक्शन, फ्लोर आपको फाइंड आउट करना है, पाई आपको फाइंड आउट करना है, साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, कोसाइन वैल्यू, लॉग वैल्यू, ये सब आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपको मैथ मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। सो हम लोग कुछ प्रोग्राम इसमें बनाएंगे। तो चलते हैं कोड की तरफ। ओपन कर लीजिएगा अपने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर में स्पाइडर को। देन न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एंड इस फाइल को हम लोग सेव कर लेंगे मैथ मॉड्यूल डॉट पी वाई से। सेव एस मैथ मॉड्यूल डॉट पी वाई से हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है मैथ फंक्शन। इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर लेंगे। मैथ मॉड्यूल आपका इंपोर्ट हो गया। देन आप एक वेरिएबल लेंगे x इक्वल टू मैथ डॉट। आप देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल फंक्शन आपको शो कर रहा है। तो ये सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हैं मैथ के अंदर। ये सारे फंक्शन आपके क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो हम लोग इसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, हम लोग 64 का देते हैं। एंड इसके बाद आप प्रिंट करेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 8। 8 से 64। सो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ऑफ एक्स को आप प्रिंट कर देंगे। सेव करेंगे, वैल्यू को रन करेंगे तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा आपका 8.0। तो यहाँ पर आपका फाइंड आउट हो गया स्क्वायर रूट। इसी वे में अगर आपको सील वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर आप इंपोर्ट कर रखा है, मैं दोबारा इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप एक ही बार आपको इंपोर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कराते हैं। देखिए ए इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा है मैथ डॉट सील। सील फंक्शन एंड सील के अंदर हमने दे दिया 1.4। 1.4 तो ये रिटर्न करेगा आपका 2 वैल्यू। एंड इसी को अगर आप b इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर कर देते हैं, फ्लोर, तो इस केस में ये रिटर्न करेगा आपका 1.4। अगर आप लिखते हैं तो इस केस में ये रिटर्न कर देता है आपका 1 वैल्यू। सो आप अब देखिए प्रिंट करेंगे आप। प्रिंट हमने कर दिया है ए को एंड इसके बाद आपने प्रिंट किया बी को। तो सेव करेंगे आप, इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे तो सील का मीनिंग होता है अपर लिमिट। सो 1.4 से अपर जो है विदाउट पॉइंट जो है वो 2 आता है, तो 2 वैल्यू रिटर्न कर देगा आपका। एंड 1.4 में जो फ्लोर मतलब मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, तो रिटर्न कर देगा आपका 1। तो ये सील एंड फ्लोर वैल्यू है। इसी तरीके से आपको पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल लिख रहे हैं p इक्वल टू, मैंने p इक्वल टू लिख दिया है मैथ डॉट पी आई, पाई। तो इसमें आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पाई लिखेंगे एंड इसके बाद आप प्रिंट कर देंगे तो ये पाई की वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी आउटपुट में। सेव करेंगे आप इसे, देन रन करेंगे आप तो आपको 3.1415 ये पाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर रिटर्न हो चुकी है। तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें और भी आपके फंक्शन होते हैं, जो भी फंक्शन आपको क्रिएट करने हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। कॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है, इसके अलावा आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है किसी का, तो फैक्टोरियल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग फैक्टोरियल किसी का निकालते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं f इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे आप मैथ डॉट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखिए कंप्लीट आपका फंक्शन है। आप जिसका फैक्टोरियल निकालना है, 4 का फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल का मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24। तो यहाँ पर जो रिटर्न कर देगा आपका वो कर देगा 24, ये रिटर्न कर देगा। तो आप f को प्रिंट करेंगे, सेव करेंगे इसको, देन आप रन करेंगे इसको तो आपका ये 24 रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप से आप फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे इसमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू आपको ये फाइंड आउट करनी है, तो वो सारी कंडीशन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके मैथ के प्री डिफाइंड मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन थे आपके वो हमने यहाँ पर बताए, वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।